हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ब्रीफ ट्यूटोरियल। मैं आज आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश में इस एमआर पढ़ाने वाला हूं, जैसे कि पिछले क्लास में मैंने बताया था। और इस एमआर स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखिए, इस एमआर क्या है? इस एमआर हेल्पिंग वर्ब है। इस एमआर ये तीनों अलग अलग पार्ट है जो हेल्पिंग वर्ब इसका नाम है। ये इस एमआर का इस्तेमाल रहा है, रही है और रहे हैं। यदि कोई सेंटेंस के अंत में आता है तो वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे राम स्कूल जा रहा है, सीता पढ़ रही है, सोहेल खेल रहा है। तो इस जगह पर हम सब जगह सेंटेंस अगर इसका हमारे पास आता है तो हम उस जगह पर इस एमआर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बता देता हूं कि इसका डिफिनेशन आता है। डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन है इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कंटिन्यूअस एक्शन। It is used to express continuous action in present time। क्या है कि इसका डिफिनेशन दिया गया है। इस एमआर का अपना एक डिफिनेशन है कि इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कंटिन्यूअस एक्शन इन प्रेजेंट टाइम। इसका मतलब है कि इट इज यूज्ड या प्रयोग किया जाता है टू एक्सप्रेस दिखलाने के लिए कंटिन्यूअस एक्शन, यानी ऐसा कार्य जो कंटिन्यू हो, यानी ऐसा काम जो कंटिन्यू हो। तो सभी कामों में हम इस एमआर का इस्तेमाल करते हैं। अब वे सभी काम इन प्रेजेंट टाइम होगा। इसका मतलब कि प्रेजेंट समय में होने वाले काम, वैसे काम जो काम कंटिन्यू रहे, वे सभी कामों में हम इस एमआर का इस्तेमाल करेंगे। आते हैं आगे कि ये था हमारा डिफिनेशन। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कंटिन्यूअस एक्शन इन प्रेजेंट टाइम। अब है इसका यूज। यूज क्या है कि यूज में हम देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। यूज में वही हमको देखना है। तो अभी जनरली हमारे पास बहुत सारा सब्जेक्ट होता है, लेकिन हम लोग जनरली सिर्फ 6 सब्जेक्ट यूज करेंगे। आई, यू, वी, दे, ही एंड सी। आई, यू, वी, दे, ही एंड सी। ये सारा सब्जेक्ट है। आई सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट, दे, ही एंड सी। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, हु डज द वर्क्स, दैट्स कॉल्ड द सब्जेक्ट। तो आई यहाँ पे काम करता है। मैं स्कूल जा रहा हूँ तो आई काम कर रहा है। और यू, तुम पढ़ रहे हो तो तुम भी काम कर रहे हो। इसका मतलब ये सारे सब्जेक्ट है। अब क्या है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखना है यूज में कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब इसके साथ इस्तेमाल होगा। तो हमको पता है कि आई के साथ क्या इस्तेमाल होगा? एम। यू, वी, दे के साथ क्या इस्तेमाल होगा? आर। ही एंड सी के साथ इज। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं यूज में क्या है कि नेम। नेम के साथ हम इज का इस्तेमाल करते हैं। अगर मोर देन वन नेम रहे, मोर देन वन नेम रहे तो हम आर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये है, ये यूज था। ठीक है, अब देखते हैं यूज पढ़ा, पहले डिफिनेशन, फिर यूज।
अब यूज्ड में क्या है कि ये कौन सा टेंस है यूज्ड में, वही आपको लिखना है। तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि आपको डिफिनेशन में ही पता चल गया था कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब देखते हैं आगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब क्या है कि यूज हो गया, अब स्ट्रक्चर, यूज के बाद स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते थे कि स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? जैसे फॉर्मूला, मैथमेटिक्स में क्या फॉर्मूला, उसी तरह इंग्लिश में भी फॉर्मूला के बेस पर हम लोग बनाएंगे। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। इसको बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको हम प्लस बी से डिफाइन करते हैं, जिसको हम प्लस बी से डिफाइन करते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। अब क्या है? अब देखते हैं ये है पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस का हमने स्ट्रक्चर लिख लिया। स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक है, देखिए सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और ऑब्जेक्ट पर खत्म हो जाता है। इसको पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, जिसको हम डिफाइन करते हैं प्लस बी ई से। ठीक है, ब्रैकेट में हमने आपको समझने के लिए लिख दिया, आप नहीं भी लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं, यहीं तक आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या कि पॉजिटिव सेंटेंस हमने लिख दिया। अब नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब का चौथा रूप, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम डिफाइन करते हैं माइनस बी से। अब क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस मगर क्या है? इंट्रोगेटिव, यानी पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब क्या है? इज एन आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस प्लस क्वेश्चन। इसमें क्या है कि इंट्रोगेटिव में क्या करना है? इस एम आर को बाहर कर देना और सब्जेक्ट को अंदर कर देना है। अब देखते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव। इज एम आर प्लस नॉट प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, ये था स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर हमने लिख लिया। अब इसमें क्या करना है? आपको सेट कर देना। सेट क्या करना है कि जैसे कि आपको हमने 6 सब्जेक्ट अभी लिखाया, आई यू बी दे ई सी, और नाम भी लिखाया था। यदि आप यहाँ पे आई यूज करते हैं तो आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो मैंने आपको यूज में बता दिया है। तो यूज से आपको लेना है कि आई अगर मैंने यूज किया सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट की जगह पर मैंने आई यूज किया, तो मुझे यहाँ से क्या उठाना है? एम। अब एम उठा लिए, कोई भी एक बिफोर उठाइए, जैसे बीटी, प्लेइंग, टेकिंग, कोई भी बिफोर। ठीक है, उसको मैंने यहाँ बिठा दिया। अब जैसे मैंने यूज किया कि आई एम टेकिंग अ बुक, मैं किताब ले रहा हूँ। ठीक है, तो आई एम टेकिंग अ बुक, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम कुकिंग फूड्स। ठीक है, तो ये सब यूज होगा। अब देखिए क्या बता रहे थे हम कि यहाँ पे आपको खुद से पुट करना है। मैं बता रहा हूँ कैसे पुट करना है कि आई, अब आई मैंने सब्जेक्ट में यूज कर लिया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा? आई के साथ एम, और यहाँ पे बिफोर कोई भी प्ले, आई एम प्लेइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट फुटबॉल। अब क्या है कि यदि आप इस जगह पे ही का यूज करते हैं, ही
तो इनके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, इज, आर, एम, कि मैंने आपको ये बता दिया है। यूज में देख लीजिए एक बार वीडियो को, फर्स्ट में यूज में बताया मैंने, तो यहाँ पे आप इज का इस्तेमाल कर लीजिए। इज कर दिए तो ही इज रनिंग ऑन रोड, वह रोड पर दौड़ रहा। ठीक है, तो इस तरह हम सेंटेंस को बना सकते हैं। फिर नेगेटिव सेंटेंस में भी उसी तरह आई, ये सॉरी यहाँ पे आप आई को बिठा दीजिए या तो ही को बिठा दीजिए, किसी को बिठा सकते हैं। मगर फर्स्ट में हमको करना क्या है कि आप जो भी सब्जेक्ट एक लेते हैं, जैसे आई लिए, तो आपको आई चारों सेंटेंस में यूज करना है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस में भी, नेगेटिव सेंटेंस में भी, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, चारों में एक ही सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है और एक ही वर्ब का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब हमने आपको यहाँ सिर्फ समझाने के लिए बता दिया कि अगर आई से बनाते हैं तो एम का यूज करते हैं, इससे बनाते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बाकी आपको बनाना है एक ही से, जैसे कि मैं अभी आपको बता देता हूँ। अब क्या है, देख लेते हैं एक सेंटेंस बना के, इस पिक्चर के हिसाब से एग्जांपल एक बिठाते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या था, पॉजिटिव सेंटेंस का मैंने पॉजिटिव यहाँ दे दिया। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में कोई भी ले लेता हूँ, आई तो मैंने बना के दिखा दिया, ही भी बना के दिखा दिया, यू ले लेता हूँ, तो यू ले लिया, यू पॉजिटिव सेंटेंस, यू आर, उसके बाद आर भी ले लिया मैंने। अब क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ले लिए, इजेमआर में आर हमने बाहर निकाल दिया। अब क्या है कि वर्ब को भी यूज कर लीजिए, जैसे राइटिंग, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, तो मैं क्या लिख रहा हूं, तो अभी पता नहीं चल रहा है। मैं अगर ऑब्जेक्ट पुट कर दूं तभी आपको पता चलेगा कि ये पूरी बात क्या बोलना चाह रहा है सेंटेंस। तो आई एम राइटिंग एन एप्लीकेशन, मैं एक एप्लीकेशन लिख रहा हूं। अब देखिए क्या है कि ये फर्स्ट वाला पॉजिटिव सेंटेंस था, ये एक एग्जांपल है। देखिए एग्जांपल, पॉजिटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल है, यू आर राइटिंग एन एप्लीकेशन, मैंने इस्तेमाल कर दिया। देखिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में मैंने इज, एम, आर से आर को निकाल दिया, क्योंकि मैंने यूज में बता दिया था कि यू के साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं, और बिफोर हमने उठा लिया राइटिंग। ठीक है, और ऑब्जेक्ट उठा लिया एन एप्लीकेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि तुम एक एप्लीकेशन लिख रहे हो। मैंने ये पॉजिटिव सेंटेंस बनाया। मैंने आपको बताया कि 4 सेंटेंस बनाना है, पहला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव इंट्रोगेटिव, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो अब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। तो यू उठा लिया सब्जेक्ट, स्पीकर क्या था, सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस नोट। तो इजेमआर से मैं आर, क्योंकि मुझे पता है कि आर के साथ क्या, यू के साथ क्या इस्तेमाल होता है, आर, तो यू आर, उसके बाद क्या, नोट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट का इस्तेमाल होगा, तो यू आर नोट। उसके बाद बिफोर क्या, राइटिंग, जो मैंने फर्स्ट सेंटेंस में यूज किया था वही मुझे इन चारों सेंटेंस में यूज करना है। अब आ जाते हैं पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी वही करना है, जैसे स्ट्रक्चर था कि पहले क्या था, हेल्पिंग वर्ब को उसमें स्ट्रक्चर में देखिए कि बाहर कर दिया गया था और सब्जेक्ट को कहां कर दिया गया था, अंदर कर दिया गया था। तो इसमें भी हम वही करेंगे, क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब ये है, हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर कर देंगे और सब्जेक्ट को अंदर कर देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब को हमने बाहर कर दिया, आर, और सब्जेक्ट कहां चला जाएगा, अंदर, तो आर यू, आर यू। उसके बाद क्या था, स्ट्रक्चर याद कीजिए एक बार, इजेमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो बिफोर क्या था, मैंने फर्स्ट सेंटेंस में यूज किया है और सेकंड में भी वही, थर्ड में भी यूज करना है, राइटिंग एंड एप्लीकेशन।
क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब क्या है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर को याद कीजिए, क्या था, इज एम आर प्लस यू, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस्तेमाल कीजिए उसी तरह से ये क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब आर को हम बाहर निकाल देते हैं, यू सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद बिफोर तो आई एम नॉट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है कि स्ट्रक्चर को याद कीजिए। स्ट्रक्चर क्या था, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या था, पहले इज एम आर, तो यहाँ पे हम किससे बना रहे हैं, यू से। तो यू के साथ क्या यूज होगा, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, आर लगेगा। तो हम आर को यहाँ पे बाहर निकाल देंगे, ठीक है, आर। उसके बाद क्या होगा कि सब्जेक्ट यू, तो आर यू। उसके बाद नोट का देख लीजिए स्ट्रक्चर एक बार, आर यू नोट। उसके बाद बिफोर क्या था, यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड में यूज किया, फोर्थ में भी वही इस्तेमाल करना है। तो आई एम नॉट राइटिंग एन एप्लीकेशन, प्लस क्वेश्चन मार्क देना है। ये था चारों सेंटेंस। ये क्या करना है कि आपको इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है कि यू आर राइटिंग एन